हेलो दोस्तों, डेयरी प्रॉब्लम सॉल्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में हम बात करें कि हम जो वेटरनरी डॉक्टर है वो कैसे बने। तो दोस्तों, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में सब कुछ कि यदि आपको फार्मासिस्ट का कोर्स करना है तो आपको क्या करना होगा, यदि आपने वेटरनरी की डिग्री करनी है तो क्या करना होगा, और जो आप पोस्ट और ग्रेजुएट और आप जो पीएचडी वेटरनरी की वो कैसे कर सकते हैं, और जो कौन से कॉलेजों में कर सकते हैं, और आपको जो सबसे पहले है वो कौन सी पढ़ाई करनी होगी ताकि आपका जो समय वो व्यर्थ ना जाए और आपका जो टारगेट है वो वेटरनरी डॉक्टर बनने का है जो पूरा हो सके। तो दोस्तों, आप पूरी जानकारी के लिए मेरी पूरी वीडियो ज़रूर देखें, और जिन किसान वीरों ने, मेरे भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो हमारी लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक पहुंच सके और आपका जो पूरे का पूरा फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों, आप मेरी हर वीडियो को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि यदि आपको इस वीडियो की ज़रूरत है तो ठीक है, वरना मेरे और किसी किसान वीर का फ़ायदा हो जाएगा। तो दोस्तों, आप हर वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। तो दोस्तों, वेटरनरी डॉक्टर बनने के लिए क्या है कि वेटरनरी का जो काम है ये बहुत ही एक पुण्य का काम है, क्योंकि यदि आप वेटरनरी की प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो एक बेजुबान पशु का जब हम इलाज करते हैं तो वो हमें कुछ बता नहीं पाता, लेकिन हम डायग्नोस करके उसको जो एग्जामिनेशन करके उसका जो ट्रीटमेंट करते हैं और वो राहत महसूस करता है, और जिस तरह की उसको इन्फेक्शन होती है या कोई भी बीमारी होती है, यदि उसकी बीमारी ठीक हो जाती है तो हमें वो बहुत ही खुशी मिलती है। तो दोस्तों, हमारे अंदर जो ऐसी भावना होनी चाहिए कि हम पशुओं का भला कर सकें और हम जो अपना रोज़गार भी चला सकें। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही बढ़िया फील्ड है वेटरनरी की। तो जो भी वेटरनरी फील्ड का काम करता है वो बहुत ही बड़ा काम है। तो दोस्तों, क्या करना होगा, सबसे पहले यदि आपने वेटरनरी का जो कोर्स करना है तो सबसे पहले जो आपकी है +2 और मेडिकल ग्रुप में होनी चाहिए। दोस्तों, ये गलती पहले आप कभी ना करें कि आप कहीं आर्ट्स में चाहे किसी और सब्जेक्ट में और कर लें +2, तो आपका जो वो +2 वाला जो वो साल है वो व्यर्थ हो जाएगा। यदि आपने मेडिकल में +2 करनी है और जिसमें जो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के वो साथ होना आपकी जो +2 है बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपको पहले से ही यदि आपने वेटरनरी डॉक्टर बनना है तो आपको पहले से ही कोई बढ़िया स्कूल जहाँ पर अच्छी इंग्लिश हो, जहाँ पर जो अच्छी क्वालिफिकेशन, जहाँ पर टीचर क्वालिफाइड टीचर हो, और जो आपको अच्छी तरह से आपकी जो इंग्लिश है वो वीक नहीं होनी चाहिए। आपके जो प्रांत की भाषा है वो तो आपको आनी चाहिए, लेकिन इसके लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये कोई +2 मान लो +1 +2 है, आपको कोई रट्टा मारकर नहीं, आपको ऐसी एम बनाकर चलना पड़ेगा कि आपने जो +1 पढ़ा है, +2 में पढ़ा है, वो आपको पूरे का पूरा समझ में आना चाहिए। दोस्तों, यदि आप रट्टा लगाकर आप पास हो गए +2 तो आप को जो इसका टेस्ट होता है वेटरनरी का वो आप पास नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि यदि आपने इस वेटरनरी का कोई भी कोर्स करना है तो आप ये रट्टा लगाकर ना करें, अपनी मेहनत से जो +2 पास करें और किसी बढ़िया स्कूल में +2 जो पास करें। तो दोस्तों, आगे हम बात करेंगे AIPVT यानी कि ऑल इंडिया प्री वेटरनरी टेस्ट। दोस्तों, ये टेस्ट क्या होता है कि यदि आपने कोई वेटरनरी का डिप्लोमा करना है, चाहे आपने वेटरनरी की जो BVSC एंड AH आपने डिग्री करनी है जो 5 साल की डिग्री होती है, तो उससे पहले जो आपका टेस्ट होता है दोस्तों, +2 पास करने के बाद तकरीबन मई महीने में ये टेस्ट होता है, जो आपको ये टेस्ट क्लियर करना होता है। और यदि आपने जो टेस्ट क्लियर कर लिया तो आपको जो कोर्स है फार्मासिस्ट का, चाहे वो डिग्री आपने लेनी है वो आपको मिल जाएगी। दोस्तों, यदि आप वो डिग्री करते हैं तो आपको ये जो 19 जैसे कि एनेस्थीसिया, वेलफेयर, पैथोलॉजी, डेंटिस्ट्री, इमरजेंसी मेडिसिन, लेबोरेटरी, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिशन, बिहेवियर, ऑप्थाल्मोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पोल्ट्री वेटरनेरियंस, रेडियोलॉजी, प्रिवेंटिव मेडिसिन, सर्जरी, थीरोजेनोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी और वेटरनरी प्रैक्टिशनर। तो दोस्तों, आप ये सब कुछ सीख जाएंगे। और यदि आपने
एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर लिया है तो उसके बाद आप जब BVSC एंड एच का बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस का आप 5 साल की डिग्री करोगे तो आप में जो ये 19 मैंने आपको बताए हैं, तो आपको जो सभी क्लियर करने होंगे और आपको मेडिसिन के बारे में, लेबोरेटरी के बारे में, माइक्रो बायोलॉजी, न्यूट्रिशन, बिहेवियर सभी आपको नॉलेज आ जाएगी कि आपको पशु के साथ वो कैसे बर्ताव करना है, उसकी जो खुराक क्या है, और हमें कैसे किसानों को अवेयरनेस करने के लिए कैंप लगाने हैं। तो दोस्तों, डिप्लोमा इन वेटरनरी फार्मेसी, इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, डिप्लोमा वेटरनरी फार्मेसी, यदि आपने वेटरनरी का डिप्लोमा करना है तो ये 2 साल का कोर्स होता है। दोस्तों, फार्मेसी के लिए भी आपको जो +2 है वो मेडिकल में ही करनी है, और इसके बाद है जो आपको सरकारी हॉस्पिटल में जो फार्मासिस्ट की जॉब है वो मिल जाएगी। तो दोस्तों, आगे हम बात करेंगे BVSC एंड AH बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। दोस्तों, ये जो कोर्स होता है ये 5 साल का होता है। ये भी आप +2 के बाद कर सकते हैं, चाहे आप फार्मासिस्ट का कर लो तो चाहे आप BVSC एंड AH का कर लो। तो दोस्तों, इसके लिए भी आपको जो टेस्ट है वो क्लियर करना पड़ेगा। यदि आपने वो टेस्ट क्लियर कर लिया तो आपका जो खर्चा है BVSC के लिए वो बहुत कम आएगा, और यदि आप किसी NRI कोटे में सीट लोगे तो आपका खर्चा जो बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, इसकी जॉब की बात करें तो जो सरकारी हॉस्पिटल में आपको ये डॉक्टर की जॉब मिल जाएगी, और ये 5 साल का कोर्स होता है और उसकी जो तनख्वाह भी बहुत अच्छी है। तो दोस्तों, इस ये एक बहुत ही बढ़िया कोर्स है, और इससे हम आगे बात करेंगे। दोस्तों, इसके बाद क्या आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, पोस्ट ग्रेजुएशन जो कि 2 साल का कोर्स होता है, परंतु इसके लिए आपका जो ग्रेजुएशन होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन वेटनरी की करना है तो 2 साल का कोर्स आप कर सकते हैं, परंतु इसके लिए आपका जो ग्रेजुएशन होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपने यदि वेटनरी की फील्ड में आना है तो आप अपना टारगेट है वो फिक्स कर लीजिए। दोस्तों, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद आप MVSC यानी कि मास्टर ऑफ वेटनरी साइंस, तो दोस्तों आप ये BVSC के बाद भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये MVSC जो है तो 2 साल का कोर्स होता है, और यदि आपने BVSC एंड AH कर लिया तो उसके बाद आप ये MVSC का जो कोर्स है वो कर सकते हैं, और आप यदि आप ये कोर्स कर लोगे तो आपके पास जो वेटनरी की मास्टर डिग्री आ जाएगी। तो दोस्तों, इसके बाद आप PhD वेटनरी साइंस का जो कोर्स है वो भी कर सकते हैं। दोस्तों, PhD का मतलब डॉक्टर ऑफ फेलोशिप। तो दोस्तों, ये जो कोर्स है ये भी 2 साल का है। दोस्तों, आपकी +2 है जो मैं फिर आपको बता रहा हूँ मेडिकल में होनी चाहिए, चाहे आपने फार्मेसी करनी है, चाहे आपने BVSC एंड AH करनी है, चाहे आपने MVSC एंड AH करनी है, चाहे आपने फार्माकोलॉजी करनी है। तो दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कुछ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी है जो इंडिया में रांची में है। ये आप इसका जो पूरा एड्रेस है हम आपको बता रहे हैं, कानके पथारू रोड, गांधी नगर, रांची, रामगढ़, झारखंड में। तो दोस्तों, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी ये जो कोर्स हैं वो होते हैं। यदि आपको ज़रूरत है तो आप संपर्क कर सकते हैं। आगे दोस्तों हम बात करेंगे पंजाब में गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी। दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी है जो लुधियाना में है, और ये ब्लॉक अगरनगर, लुधियाना, पंजाब। तो दोस्तों, इसका जो फ़ोन नंबर से भी हमने जो मेंशन किया हुआ है, यदि आप पंजाब से हो चाहे बाहर से हो, आप पंजाब में ये कोर्स करना चाहते हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी से भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, इससे हम आगे बात करेंगे वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड फिशरी साइंस। दोस्तों, ये जो कॉलेज है ये कोलकाता में है, इंडिया में। 37 एंड 68 काशुदराम बोस
सरनी, कोलकाता, वेस्ट बंगाल 700037। तो दोस्तों इसका जो फ़ोन नंबर है वो भी हमने मेंशन किया हुआ है, यदि आप कोलकाता एरिया के आसपास है तो वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों इससे आगे हम बात करेंगे जीबी पैंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों ये जो यूनिवर्सिटी है ये पटना नगर में है, इंडिया में पटना नगर में। और यदि आपको वेटरनरी का कोई कोर्स करना है तो आप इस यूनिवर्सिटी से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों ये पटना नगर में है, इंडिया में। तो दोस्तों इससे आगे हम बात करेंगे श्री विनायका तिशवारा वेटरनरी यूनिवर्सिटी। दोस्तों यह यूनिवर्सिटी है जो तिरुपति में है, इंडिया में। और ये चित्तौड़ रोड, प्रकाशम नगर कॉलोनी, श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालयम, तिरुपति। दोस्तों ये यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश, इसका जो पिन कोड है 517502। तो दोस्तों इसका फ़ोन नंबर भी है। तो दोस्तों इससे आगे हम बात करेंगे तमिलनाडु वेटरनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी। दोस्तों यह यूनिवर्सिटी चेन्नई में है, इंडिया में है। और ये मातावरम मिल्क कॉलोनी रोड, चेन्नई, तमिलनाडु। तो इसका जो फ़ोन नंबर भी नीचे लिखा हुआ है। दोस्तों यदि आप चेन्नई के आसपास के स्टूडेंट हैं तो आप वहाँ पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे हम आगे बात करेंगे पंजाब में खालसा कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस। दोस्तों ये जो कॉलेज है ये अमृतसर में है, ये राम तीर्थ रोड नियर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, मक्का सिंह कॉलोनी, अमृतसर, पंजाब। तो दोस्तों इसका जो फ़ोन नंबर है वो भी हमने मेंशन किया हुआ है। तो दोस्तों ये हम कुछ आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ बताई हैं। तो यदि आपका कोई वेटरनरी का कोर्स करना है तो आप संपर्क कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके यूनिवर्सिटी के या कॉलेज के पूरे तथ्य कहीं पर भी एडमिशन लेने से पहले आप अच्छी तरह से जांच लें कि आप जहां पर भी ये कोर्स कर रहे हैं तो आपको क्या सरकारी जॉब मिल सकती है, यदि आप सरकारी जॉब के लिए कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके जो आप जैसे हमने बीवीएससी कर ली, एमवीएससी कर ली, इसकी जो जॉब है वो हम कहाँ ले सकते हैं। दोस्तों इसकी पोल्ट्री फार्म में ले सकते हैं आप जॉब, इसके गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है। इसका क्या होता है, कई बार कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी होती हैं वहाँ पर भी आपको जॉब मिल सकती है। तो दोस्तों हमने जो आपको वेटरनरी कॉलेज और यूनिवर्सिटी बताई हैं जहाँ पर के वेटरनरी के कोर्स होते हैं, लेकिन आपको जहाँ पर भी एडमिशन लेनी है सबसे आप अच्छी तरह से जांच लें कि ये जो यूनिवर्सिटी है वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, उसको जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड कोर्स हैं इसमें तभी आपको जो सरकारी जॉब मिल पाएगी। तो दोस्तों आप हर तथ्यों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके ही किसी भी वेटरनरी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, ताकि आपका पैसा और समय व्यर्थ ना हो। तो आपका फ़र्ज़ है कि आप अच्छी तरह से उस यूनिवर्सिटी के बारे में जांच पड़ताल कर ले कि ये यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट अप्रूव्ड है कि नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरी दी हुई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।